परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। हाँ मित्र, राजा सुलेमान वरदान में परमेश्वर से आपन मन पसंद के चीज बुद्धि के प्राप्त क लिहले, पर यह बुद्धि उनका खातिर समस्या के कारण बन गई। मुख्य कारण रहे ई कि उ परमेश्वर से बहुत ही दूर चल गई रहन। हम फिर उहे लाइन दोहराइब। हर एगो मानव के अंतर आत्मा में एगो परमेश्वर के आकार के रिक्तता रहल करेले। जब तक परमेश्वर आके वो खाली स्थान के ना भर देस, मानव अधूरा बनल रहेला और उनकर व्याकुलता दूर रहे के नाम ना ले ले। यह स्थिति रहे राजा सुलेमान के। उनकर बेचैनी बढ़त ही चलल जात रहे। इत इहे इच्छा भइल कि उ आज के अनेक विशेषज्ञ विद्वान बुद्धि वाला लोगन के तरी सर्वोच्च बिंदु तक पहुंचे पर शिकार होके आत्महत्या ना कोइलन। उनकर मन के स्थिति त इहे प्रदर्शित करेले कि उ एकदम एक कगार तक पहुंच चुकल रहन। उ विज्ञान के क्षेत्र में अपन संतुष्टि खोजले और सफल ना हो पावले, और प्रकृति के नियम भी उनका की निराश ही कोइलस। प्रजा और दर्शन भी उनका के निराश ही कोइलस। भोग विलास और भौतिकवाद उनका के कुछो ना दे सकल। वर्तमान में ही जिए के ढंग से भी उनका कोनो हाथ ना लागल। भाग्यवाद निरर्थक सिद्ध भइल। घमंड भी विफल सिद्ध भइल। केवल अपना ही खातिर जी के भी देख लिहले और फिर वो धर्म के द्वारा आत्मा के संतुष्टि प्राप्त करे के बहुते कोशिश कैलन, पर विफल ही रहल। अब कौन क्षेत्र बाकी रह गइल बा? दौलत के माध्यम से संतोष खोजी। इस क्षेत्र में आगे बढ़े खातिर उनका किने साधन हमनी में से हर एगो से कहीं अधिक रहे। संभवतः वो आज तक समस्त मानवता में सबसे अधिक धनी मनी आदमी रहन। उस सोना जमा करे शुरू कैले और उनका किने अपार सोना हो गई। उनका किने तो इच्छित वस्तु खरीदे खातिर समस्त साधन रहे और यह धन दौलत उनका पतन के कारण भी बन गई। समस्त राष्ट्र एकरा चपेट में आ गइल बिया। उनका के देख पड़ोसी राष्ट्र के लोभ प्राकृतिक जागृति हो गई। उन्हीं लोग के भी अभिलाषा भइल धन दौलत होखे के, यानी कि धनगर होखे के।
ऐसे तो परमेश्वर अपना प्रजा इस्राएल राष्ट्र के आसपास एगो देवाल निर्मित कर रखले रहन। इस्राएल के परमेश्वर सुरक्षा प्राप्त रहे, पर सुलेमान के ही नाटक ऊ देवाल ढा दिहलस। परमेश्वर ही अन्य राष्ट्र सब के इस्राएल के लूटे के अनुमति दे दिहलन। मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे देखी सब उपदेश के किताब 5 अध्याय 11 पद। जे रुपया पैसा से प्रेम करेला ऊ रुपया पैसा से संतुष्ट ना होला, और ना ही ऊ जे संपन्नता से प्रेम करेला ओकरा लाभ से संतुष्ट होई। इहो व्यर्थ। हर्ष के प्राप्ति पर महान कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के अपना संपूर्ण वर्ष में लाभ के विषय सूचित कइल जाला। कॉरपोरेशन के आशा से अधिक लाभ प्राप्त भइल बा, पर एकरा से भी मालिक के संतोष प्राप्त नहीं हो रहल। मनुष्य के एगो बढ़िया राशि बैंक में जमा देखावल जाला, एकरा से उनका कुछ सीमा तक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो जाला, पर उनका एकरा से संतोष ना भइल करेला। जिंदगी में धन के माध्यम से संतोष कभी भी उपलब्ध ना भइल करेला, कबहू ना। पवित्र शास्त्र बाइबल कभी भी धन के ना धिकारेला। हाँ, वस्तु स्थिति यह कि धन के प्रति लोभ ही सब बुराई के जड़ है। मात्र धन संचित करे के उद्देश्य से धन जमा कइल हानि सिद्ध होला, और कंजूस अपना मन में कहेला, आहा 1000 रुपया और 500 रुपया के नोट कैसन प्यारा प्यारा और जमा क के राखे जोग बा, और ऊ तिजोरी और लाकर भरे में जुट जाला। समस्या बा धन के विषय मानव वृत्ति की धन से लाभ अपना आप में हानिकारक ना होला। बुराई के मूल है मानव में ऊ मनुष्य जवन की धन से संबंध बा। धन के प्रति मोह सब बुराई के जड़ बन जाला। इ मोह रुपया के प्रति प्रेम ही लोगन के धन जमा करे के दिशा में आगे क देला। ये दिन में हम देखनी ऐसन आदमी जौन की धन के लोभ डस दिहलस। कैसन समान विचार वाला आदमी ये जुट होके रुपया बनावे के होड़ में लाग गइल बाड़े। रुआ आपन दृष्टि ठहराई और खुद देखी कि हमने के आसपास कतना संगठन बा जौन की एक ही लक्ष्य के लेके आगे बढ़ रहल बाड़े। धन जमा कइलन ओहनी लोग के एक ही चीज बांध के रख ले बा, उह लोभ। विश्व के ऐसन बहुते संगठन आज बस यही रोग के शिकार बा, और यह रोग प्रत्येक सदस्य हर एगो कर्मचारी के बांध के रख ले बा। हम ये नहीं मान सकत कि धन के आसमान वितरण परमेश्वर के मूल्य योजना के अनुरूप है। परमेश्वर रुपया के लोभ के समर्थन ना करेलन। ऐसन काहे ना होला कि मानव परमेश्वर के महिमा नियुक्त करे के लक्ष्य सामने रख के धन जमा शुरू करते। कैसन होखते मानव सब परिश्रम परमेश्वर की महिमा के ध्यान रख के करे लगते। मसीह यीशु के अपना दिल के शासन सौंप दी। उहे ए रोग के एकमात्र इलाज है। व्यापार कलीसिया और मसीही के संदर्भ में उपयुक्त ही है। उपयुक्त ई होला कि रोवा विकास के सब प्रयास मसीह यीशु के महिमा के लक्ष्य से ही करी। कोनो अन्य लक्ष्य के दिशा में विकास कोनो आनंद ना दिहल करेला। आनंद और अनोखा आनंद प्राप्त होला
परमेश्वर के महिमा के दिशा में विकास करे पर सबसे अधिक फलदायी एवं संतोषप्रद लक्ष्य होला। परमेश्वर के वचन के शुभ संदेश सब जगह से देत जा। सब उपदेशक की किताब 5 अध्याय के 12 पद एह तरी से बता रहल बा, श्रमिक चाहे तनकी सा खा या अधिक, उनकर नींद बहुते सुखद होला, पर धनी के भरल पेट ओकर नींद छीन लेला। मित्र, ई संभव होला कि एगो मेहनत करे वाला सांझी खानी पर्याप्त भोजन प्राप्त ना कर सके, पर एकर कुछ लाभ भी बा। ओकर शरीर बेडोल होके से बच जाला, ओकरा पेट के आकार सुघर आकर्षण बनल रहला, जोना से ओकरा मालिक से जलन हो सकता। ओकरा खून में कोलेस्ट्रॉल ना होखला से ओकरा दिल के बीमारी ना होई, इहो मालिक के जलन के विषय होई। ओकरा राती में सुखद और गहरा नींद आई। धनी मनी लोग के मेज पर हरदम पौष्टिक आहार परोसल रहेला, जौना से ओहनी लोग थाक चुकल होले, ओहनी लोग के इच्छा समाप्त हो चुकल होला। राती में बिछौना पर ओकरा अपना धन के चिंता सतावे लागेला और ओहनी लोग के अधिकांश रात करवट बदलत बदलत रात खत्म हो जाला। मेहरारू और लइकन बचन से ओहनी लोग के संबंध ओ तरीके ना रह जाला जैसे कि होखल उपयुक्त होला और ऊ कह दिहल करेलन। बड़ लोगन के समस्या भी ओसही बड़ भइल करेला और एह तरी ओकरा के सुलझावे खातिर ओहनी लोग के ओही तरी बड़ बड़ धन यानी कि रुपया पैसा खर्च करे के पड़ेला। धन साथ ऐसन बहुते उत्सुकता दुश्चिंता ले आवेला। यह प्रभु के सबसे बड़ अनुग्रह होला कि ऊ अपना भक्त के अतिरिक्त धन ना दिहल करेलन। इस सब समस्या से बचावे खातिर धन दौलत लोगन के पीड़ा ही दिहल करेला। अक्सर निर्धन ही धनवान सबके अधिक प्रसन्न भइल करेला। संत पौलुस एगो रोचक बात कहले रहन, हम दरिद्रता तथा समानता दोनों ही से परिचित बानी, चाहे परितृप्ति होखे या भूख, समुद्री होखे या अभाव। हमारा जिंदगी के उतार चढ़ाव के पूरा अनुभव बा। बढ़िया होके कि हमरो के भी ई दोनों छोर के अनुभव प्राप्त हो सकित। यही अध्याय के 14 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। जब ऊ धन बुरा काम में उड़ा दिहल जाला और ओकर बेटा पैदा होला, तब ओकर पालन पोषण खातिर कुछ ना होला। मित्र भाई बहन, आधुनिक युग में ये समस्या के समाधान लोग सब खोज ले बाड़न। पिता के मृत्यु पर सब जायदाद एगो ट्रस्ट के हाथ में सौंप दिहल जाला कि एगो मंडल के द्वारा जायदाद पर नियंत्रण राखल जाओ। ये सब धन के खर्च रुक जाला। आज विश्व में अनेक उच्च वर्गीय आदमी हमें जौन की अपना ही जिंदगी में एगो पैसा तक नैखन कमैले, फिर भी ऊ धनगर बाणे। कैसे? ऊ सब संपत्ति विरासत में प्राप्त कैले बाड़न। और यह आज के बड़ समस्या। सुलेमान समस्या के मूल्य तक पहुंच चुकल बाणे। ऊ सही और संकेत कर रहल बाणे। ए पक्ष में ऊ एकरा आगे भी पहचानने की कतना भी धन होखे मानव के संतुष्ट नहीं कर सकत। ओनी जाना बहुते ज्यादा नियंत्रण लन। कुछ कच्चा सब्जी, कुछ सब्जी, रोटी और दाल और ये सब बहुते नियंत्रण के साथ। दूसरा ओर उनकर सेवक बिना कोनो नियंत्रण और प्रतिबंध के मनमानी रीति से आपन भोजन करलन, बिना कोनो भय और आशंका के।
कैसन बड़ अंतर बा धनी और गरीब सबके जिंदगी दर्शन में। निर्धन सबके समस्या पर बढ़िया भूख लागी और उ बिना कोनो आशंका के भर पेट खाना खाइल करेला, जबकि धनी पता ना ओहनी लोग के कतना लागेला भूख और ओहनी लोग के डॉक्टर और डायटिशियन द्वारा बतावल गइल खाना आहार कतना सीमित रह जाला। ओहनी लोग के कोलेस्ट्रॉल के ध्यान हरदम रखे के चाही। आई अब देखल जाओ सब उपदेशक के किताब 6 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। यदि कोनो आदमी 100 संतान पैदा करे और उ बहुते बरिस तक जिंदा रहे, तब ओकर उम्र के दिन कतनो भी अधिक हो जाए, पर यदि ओकर प्राण उत्तम पदार्थ से संतुष्ट ना होखे तथा ओकरा के उचित कफन भी ना मिले, तो हम कहतानी ओकरा से बढ़िया गर्भपात बाचा ह। भाई बहन, धनी मनी आदमी दिन में 3 हाली खाना खाइल करला। एक हाली में एक ही बिछौना पर सुत सकेलन। फिर भी हम नहीं कह रहल कि वो निर्धन के अपेक्षा ज्यादा दिन तक जी हैं और होखल मृत्यु पर वो अपना साथ कुछ भी ना ले जाइल करला। सिकंदर महान ऐसे ई आदेश रखले रहन कि उनकर कफन बक्सा में उनका हाथ के बहरी रखे खातिर छेद बनावल जाओ कि लोग देख सके कि उ खाली हाथ आयल रहन और पृथ्वी पर से खाली हाथ चली गलन। और अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ की बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।